हेलो दोस्तों, मैं उबैदुल्ला अंसारी। इससे पहले कि आप दो वीडियो देख चुके होंगे और ये तीसरी वीडियो है। और मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, बार बार बात कर रहा हूँ कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको निराश नहीं होना है। आप देखिएगा कि आदमी अगर असफल होता है तभी वो अपनी कमियों को जान पाता है और वो फिर परफेक्ट हो पाता है और फिर सफलता प्राप्त करता है। और जो एक बार में सफल हो गया तो उसको अपनी कमियों का पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है किसी ऐसी जगह पर जा करके उसको असफलता मिले जो इससे भी बड़ी हो। और मैं अपनी बात बताऊं कि 2011 में जो भर्ती हुई थी 72,825 प्राइमरी टीचर की, उसमें उस टीटी में मेरे 107 नंबर थे। और मुझे आज भी याद है कि जब ये मामला आया कि टीईटी की मेरिट से ही भर्ती होगी, तो हिंदुस्तान के पेपर की सबसे पहली हेडिंग थी कि अब 90 नंबर वालों से भी नौकरी दूर नहीं। यानी उनके डाटा के रिकॉर्ड के आधार पर यह था कि जितने भी लोग 90 नंबर तक लाए होंगे उन सबको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया भर का घपलाबाजी, क्या क्या चीज़ें हुई कि 107 नंबर थे तब भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि कुछ लोगों के 109 नंबर थे, उनको भी नौकरी नहीं मिली। लेकिन मैं उससे निराश तो बहुत था कि भाई यह नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। मतलब बहुत ही मतलब जब आपको उम्मीद ज़्यादा होती है किसी चीज़ से और उसमें आप असफल होते हैं तो आपको दुख भी ज़्यादा होता है। लेकिन हो सकता है ईश्वर ने आपको इससे अच्छी कोई चांस आपके लिए रखा हो, इसीलिए आपको नहीं नहीं मिल रही हो। कुछ हो सकता है। जैसे कि आज मैं जीआईसी का टीचर हूँ, तो मैं पहले तो बहुत पछताता था कि यार मतलब नौकरी नहीं मिली। लेकिन 9 साल के बाद ही सही आज मैं जीआईसी का टीचर हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जीआईसी में नौकरी लिखी थी तो प्राइमरी टीचर कैसे हो जाता। और अगर एक बार प्राइमरी का टीचर बन जाता तो उसके बाद तो पढ़ना लिखना लगभग बंद ही हो जाता। उतनी आग नहीं रहती दिल में ना, तो उतना मेहनत तो कर नहीं सकते हम। तो जब उतनी मेहनत नहीं होती तो आज जीआईसी का टीचर भी नहीं होता। लेकिन आज मैं जीआईसी का टीचर हूँ, आज मेरी इज्जत है। आज हर जगह पर, हमारे गांव में, हमारे आसपास में लोग मुझे इज्जत दे रहे हैं। और अगर प्राइमरी का टीचर होता तो क्या इतनी देते ना देते। तो आज मुझे लगता है कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है। और ईश्वर किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचता। मुझे लगता है कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, जो मेरे लिए भला है वो कर रहा है, बस मुझे उसका अंदाज़ा नहीं होता। जैसे कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो अपने बंदों को, यानी हम इंसानों को 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अब सोचो कि अगर एक माँ कोई है और वो अपने बच्चे को रोता बिलखता, भूख से तड़पता या छोटे छोटे परेशानी होने पर भी उनको नहीं देख सकती, तो वो खुदा जो 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माँओं के बराबर मोहब्बत करता है, वो क्या अपने बंदों को दुखी देख सकता है? नहीं देख सकता। तो फिर वो कैसे ये सोचेगा कि हाँ इनको नौकरी ना मिले, ये परेशान रहें। लेकिन हमारे लिए कुछ उससे उससे अच्छा उसने लिख रखा होगा, इसीलिए अभी तक हमको सफलता नहीं मिली। हो सकता है कि पीछे जो असफलताएं हमको मिली हैं उसमें मेरा कहीं नुकसान हो, उसमें कोई अनहोनी होनी हो जिसकी वजह से उसने नहीं दिया। तो जो मेरे लिए बेस्ट होगा वो मुझे देगा। तो आप इस उम्मीद पर रहिए और अपनी कोशिशें जारी रखिए और एक दिन आपको सफलता मिल करके ही रहेगी। कोई नहीं रोक सकता। बस मैं बार बार कहता हूँ कि आपको लगन वो चाहिए जो मैंने बताया, समय की कीमत को वो समझना है जो मैंने बताया, और अपने सिलेबस को अच्छे से ये देखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है और अपनी तैयारी को आपको लगातार करते रहना है। क्योंकि जब मैंने तैयारी किया तो आप यकीन नहीं मानोगे कि हम जिस इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ पर एक मास्टर साहब थे, हो सकता है कभी हमारे मास्टर साहब भी इस वीडियो को देखें। मास्टर अतीक साहब थे। उनको भारत का नक्शा बनाना आता था। तो मैं जब पढ़ाने गया तो उनसे मैं कहता था कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, मास्टर साहब हमको भी जो है ये नक्शा बनाना बता दो। बहरहाल मास्टर साहब ने कहा हम बता देंगे, लेकिन वो टाइम उनके पास नहीं रहता था, ज़्यादा बिजी रहते थे, इसलिए बता नहीं पाए। और उसके बाद में फिर मैंने जो है वो खुद ही सीख लिया। और आज यह हाल है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो बिना नक्शे के नहीं पढ़ाता। मैं हमेशा ही, चाहे जो कुछ पढ़ाना हो ज्योग्राफी में, बिना नक्शा बनाए मैं पढ़ाता ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी नक्शा बनाना मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज़ में आपको लगन होनी चाहिए। आप हर चीज़ को करके देखते हैं। हमारे नावेद अहमद ख़ान साहब हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने देखिए कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। वो भी तो इंसान ही है ना।
मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं ना दिए हैं ना पास किया हूँ। बस ये है कि 69,000 में है मेरा, और इसमें आपका LT में है, और 2-3 बार TET और 2-3 बार सीटेट पास किया है। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा ना एग्ज़ाम दिए हैं और ना मैंने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पास किए हैं। मैं बहुत कोई 30 मार्क का नहीं हूँ। लेकिन बस ये है कि एक चीज़ है कि अल्लाह ताला की ये नेमत है कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। आप यकीन मानिए कि मेरा दिल आज भी कहता है कि मैं IAS की तैयारी करूँ तो मैं IAS बन सकता हूँ, लेकिन एज नहीं है। अब सोचता हूँ कि क्या PCS की तैयारी करूँ, ये भी तो आसान है। मतलब सिलेबस देखता हूँ तो मुझे लगता है बड़ा आसान है। तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको लगे कि मैं ये कर सकता हूँ। एक और बात यह है कि अभी लॉकडाउन की बात है, और हमारे यहाँ जो वो लेटरिन आती है, तो हमारे यहाँ वो लेटरिन आई हुई थी, मतलब वो जो 12,000 रुपये मिलते हैं प्रधानी से, तो उसके लिए कोई मतलब मिस्त्री नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक दिन ठान लिया कि मिस्त्री नहीं मिल रहा है तो मैं खुद ही बनाऊंगा, जबकि इससे पहले कुछ किया तो था नहीं ऐसा, ना मिस्त्री के साथ रहा था। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने जो है नींव से ले करके और वो उसका टैंक बनाया, नींव भरी और लेटरिन बनाया, उसका प्लास्टर किया, रंगाई पुताई करके कंप्लीट दरवाजा वरवाजा लगा कर कंप्लीट कर दिया। और जबकि अब्बू हमारे कहते थे कि फर्जी पैसा बर्बाद कर रहे हो, पता नहीं क्या इससे तुमसे हो पाएगा ये, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और मैंने कर दिया। इसी तरह से आप देखोगे कि आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है। थॉमस अल्वा एडिसन जो है, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, 1200 मरतबा फेल होने के बाद में उसने बल्ब का आविष्कार किया था। यानी हिम्मत उसने नहीं हारी, और 1200 मरतबा फेल होने के बावजूद वो लगा रहा, और अंत में बल्ब का आविष्कार करके ही दम लिया। तो क्या आप 1200 मरतबा फेल हुए हैं? नहीं हुए ना। अरे एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार अगर असफल हुए हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या जितने बड़े बड़े काम करने वाले लोग थे उन्होंने एक बार में सफलता पाई है? कोई ऐसा आप बता दीजिए एक नाम भी जिसने पहली बार में सफलता हासिल कर ली हो। जितने बड़े टारगेट, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, और उतनी ज़्यादा आपको हिम्मत की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि जो नौकरी आपको नहीं मिली, हो सकता है इससे ज़्यादा बड़ा कोई हकदार रहा हो, और आपको अल्लाह ताला ने इससे अच्छी नौकरी आपके लिए लिख रखी हो, इससे ज़्यादा अच्छी जगह पर लिख रखी हो, जहाँ पर सुविधाएं आपके लिए ज़्यादा हो सकता है कोई अनहोनी आपके साथ ऐसी होनी हो कि आपको फला जगह नौकरी मिल रही थी, वहाँ आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती, और अल्लाह ताला उसको टालना चाहता था, इसलिए आपसे कहा कि भाई ये हटा दो, इनको यहाँ न दो, मैं अगली बार इनको यहाँ नहीं वहाँ दे दूँगा जहाँ इनके लिए बेस्ट है। तो वो चांस कब मिल जाएगा पता नहीं है, इसलिए आप हिम्मत को मत हारिए, और हमेशा आप देखिए कि आप पॉजिटिव रहिए, और हमेशा जो है वो आप लगे रहिए, और आप सफल होकर के ही दम लेंगे, ये मेरा दावा है, आप ज़रूर सफल होंगे। और देखिएगा कि कहते हैं कि भाई लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात सही है कि अगर आप असफलता से डरोगे तो आप यहीं बैठे रहोगे और सब छोड़ दोगे, और जो लोग मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे बिना डरे हुए असफलता से, वो एक दिन सफल हो जाएंगे, क्योंकि बिना असफल हुए कोई सफल नहीं होता है। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही सी चींटी है, कोई दाना लेकर जब दीवारों पर चढ़ना शुरू करती है, ये दीवारों पर, तो वो कितनी बार गिरती है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। तो क्या वो उससे दाने को छोड़ देती है? नहीं छोड़ती, फिर लेकर के चलती है, और एक ना एक दिन वो सफल हो जाती है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, यानी आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, उसी विश्वास से आपको हिम्मत मिलेगी। और आप जानिए कि दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। आप जानते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता आपने पढ़ी है कि हर आदमी एक दूसरे से भिन्न होता है। सब आदमी अपने अंदर कोई एक स्पेशलिटी होती है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो उस चीज़ के भरोसे पर आप चलिए और विश्वास करिए कि आपको नौकरी मिलेगी। तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। भाई डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, हम तुम थोड़ी लगाएंगे। तो यार जब तैयारी हम कर रहे हैं तो हम तो तैयारी करते रहेंगे, ये काम गोताखोर नहीं कर सकता। गोताखोर को गोताखोर ही करेगा, वो उसमें सफलता हासिल करता है। और जो हमारा लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य में बढ़ता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा। कब तक आखिर नहीं देगा जो है ईश्वर हमको हमारे कर्मों का फल? जिस दिन वो खुश हो जाएगा दे देगा। तो डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है,
और जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मोतियां कोई आसानी से तो मिल नहीं जाएगी, गहरे पानी में घुसे और तुरंत मिल गई। तो मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कि गहरे पानी में आसानी से मिलता नहीं है। नौकरियां जब 4 ही 5% लोग भारत में कर रहे हैं तो इतनी आसानी से कैसे आपको मिल जाएगा। तो आप इसी का उत्साह रखिए जैसे गोताखोर रखता है कि मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अरे इस बार आपने एग्जाम दिया, असफल हो गए, क्या कमी रह गई, कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए, कौन कौन से टॉपिक अधूरे थे, समय नहीं मिला आपको तैयारी का, आप बीमार हो गए थे, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ गई। तो इस तरह से असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। तो अगर आपके सपने हैं और उन सपनों में आप सो करके देख रहे हो तो फिर आप सफल नहीं होगे, बल्कि आपको नींद चैन सब त्याग देना होगा। आपको ये नहीं कह रहा कि इतना सोना बंद कर दो कि बीमार हो जाओ, हाँ सो, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान रखो जो मैंने पहली बार बताया कि आपको समय की कीमत को पहचानना है। उस डूबते हुए आदमी की तरह जो नदी में डूब रहा है, तैरना नहीं आता है, उसके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट जितना कीमती है, उसी तरह से आपको सोते हुए या फिर फर्जी के कामों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको अपने ताने देने वाले लोगों को, जो आपको ताने दे रहे हैं, उनको जवाब नहीं दे पाओगे। जो आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ मतलब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सोचो कि इनको मुझे जवाब देना है। आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए और एक दिन आप सफल होगे। और इस निराशा को छोड़िए, उम्मीद को जिंदा रखिए। आप जानते हैं कि चाहे वो एडिसन हो, चाहे दशरथ मांझी हो, चाहे सल्वाडोर अल्वेरंगा हो, इन सब ने जो किया है वो आप भी कर सकते हो। इन सब की एज बहुत थी, आप तो नौजवान हो, आपके अंदर तो जोश है, और जब तक जोश है तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, अंतिम समय में उनकी आंखों में आंसू देख करके लोगों ने पूछा कि आपको तो नोबेल पुरस्कार मिल गया, फिर भी आप जो है मतलब आंखों में आंसू, अब क्या कमी रह गई। तो उन्होंने एक बात कही थी, जवाब दिया था कि जब होश था तब जोश नहीं था, और अब जोश है तब होश नहीं है। यानी कि जब शरीर में ताकत थी तब उनको उस बात का होश ही नहीं था कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। और जब होश आया, मतलब जब अब जोश तो है लेकिन अब वो समय नहीं रह गया कि कुछ कर सकें। तो अभी आपके पास समय है और आपके अंदर वो जोश भी है। बस उस जोश को आग लगाने की, उसको दिशा देने की ज़रूरत है, और उसके बाद में फिर आपको सफलता मिल करके रहेगी। देखिए आचार्य चाणक्य जो थे, जिनको आप जानते हैं, चाणक्य ने कहा था कि सफलता पाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो ये कि आपकी क्षमता क्या है, दूसरी चीज़ आपकी गति क्या है, और तीसरी चीज़ आपकी दिशा क्या है। तो आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हो, कहाँ तक आगे जा सकते हो, कितना रोज़ पढ़ सकते हो, कितना याद कर सकते हो, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी क्षमताओं का पता है कि मैं 4 घंटे में जितना याद कर सकता हूँ दूसरा 8 घंटे में नहीं कर सकता। मैं 2 घंटे में जो कर सकता हूँ वो 4 घंटे में नहीं कर सकता। तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए और अपनी क्षमता के हिसाब से तैयारी करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 घंटे, 10 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए। आपको जितनी क्षमता हो उसके हिसाब से तैयारी करिए। और दूसरी चीज़, क्या आपके पास जितना टाइम है उस टाइम के हिसाब से आप उस गति से पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास में सही दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि पढ़ना कितना है ये आसान काम है, लेकिन छोड़ना कितना है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको सिलेबस के आधार पर, पिछले पेपर के आधार पर ये देखना है कि मुझे क्या क्या नहीं पढ़ना है। वो उस पर विशेष ध्यान रखिए कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं उन पर कम ध्यान दीजिए, जिनसे ज़्यादा आते हैं उनको पहले ध्यान दीजिए। और उसके बाद में फिर अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। और मैं आपको अपनी तरफ से यही शुभकामनाएं देता हूं कि आपको सफलता मिले और आप जल्द जो है वो बड़े बड़े ओहदे तक जाएं। जो भी आपका सपना हो वो आपका पूरा हो और आप बुलंदियों को छुएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।
फिर कभी मिलते हैं अगली वीडियो में।